Dear students, very good morning. It is me Saraj Singh. I welcome to all the students of Malwa Public School studying in class 10. तो प्यारे बच्चों देखिए, आज हम क्लास 10 में इंग्लिश के प्रोज सेक्शन में चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। क्या नाम है? ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फ्रेंड्स। ठीक है, जी.एल. फ्रेंड्स के द्वारा लिखा हुआ ए लेटर टू गॉड की आपको हम कहानी बताएंगे, समरी बताएंगे। ठीक है, हालांकि इसकी समरी आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी है और इसका जो चैप्टर है वो भी आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको हम नए सिरे से रिवीजन करेंगे। पूरे के पूरे कोर्स को हम अब नए सिरे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कक्षा 10 की जो कॉपी या बुक्स हैं, है ना, वो NCERT में चेंज होकर के बदल चुकी है और अब हम चैप्टर वाइज चैप्टर एक चैप्टर को आपको सब सारे चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे और इसकी शुरुआत करते हैं क्या, ए लेटर टू गॉड से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी क्या है। इसका जो मुख्य पात्र है वो है लिंचो। कौन है? लिंचो। ठीक है, तो लिंचो एक हार्ड वर्किंग किसान, मतलब मेहनती किसान है और वह पहाड़ियों के बीच में, ठीक है, पहाड़ियों के बीच में एक घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी, मतलब कम ऊंचाई की है, कम ऊंचाई की पहाड़ी है। उस घाटी में वो एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी पर उसका घर बना हुआ है और संपूर्ण घाटी में केवल उसका इकलौता घर है। ठीक है, समूची घाटी में लिंचो के परिवार के अलावा कोई नहीं रहता है और लिंचो उसी घाटी में खेती करता है और फसल उगाता है और अपने परिवार का जीवन यापन करता है, पालन पोषण करता है। ठीक है, तो लिंचो की जो फसल थी वो पक रही थी और उसकी फसलों को पानी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, वर्षा की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। ठीक है, तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि किसी न किसी प्रकार से पानी बरस जाए तो उसकी सूखती हुई फसलों को एक जीवन दान मिल जाए। ठीक है, एक सुबह लिंचो ने क्या किया कि वह सारी की सारी सुबह, है ना, उत्तर पूर्व की ओर देखता रहा और इसलिए देखता रहा कि शायद बादल आए और उसको पानी मिल जाए, पानी बरस जाए और उसके खेतों को एक नया जीवन दान मिल जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो हुआ क्या, जब वो उत्तर नॉर्थ ईस्ट की ओर, मतलब जब वो देख रहा था आकाश की ओर कि तो उसने बादलों को आकाश में उमड़ते हुए देखा और उसने आशा की कि शायद आज पानी बरसेगा। ठीक है, तो वह तेजी से अपनी पत्नी को पुकारता है और कहता है कि अजी सुनती हो, देखो शायद आज हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, शायद आज वर्षा हो और हमारे खेतों को, हमारी फसलों को पानी मिल जाए। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने उसे विश्वास से कहते हुए कहा कि हाँ, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो अवश्य ही पानी बरसेगा। ठीक है, तो जैसा कि लिंचो ने भविष्यवाणी की थी, है ना, जैसा कि लिंचो ने भविष्यवाणी की थी, थोड़ी देर के बाद, है ना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश से टपकने लगी, आकाश से बरसने लगी। ठीक है, और उस समय उसकी महिला जो थी, मतलब उसकी जो पत्नी थी, वो भोजन बना रही थी। ठीक है, और बड़े लड़के जो थे वो खेत में काम कर रहे थे, उसके छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास में आंगन में खेल रहे थे। ठीक तभी लिंचो ने अपनी पत्नी को पुकार कर कहा कि क्या कहा, जब पानी बरसना शुरू हो गया तो उसने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा कि सुनती हो, ये जो वर्षा की बूंदें हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, बल्कि ये तो छोटे सिक्के हैं। बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। ठीक है, तो काफी थोड़ी देर तक पानी बरसता रहा, है ना, और लिंचो की जो आत्मा थी, लिंचो जो था वो बहुत ही प्रसन्न था, उसकी आत्मा जो थी वो प्रसन्नता से भरी हुई थी और बड़े ही संतुष्ट भाव से उसने अपने खेतों की ओर देखा और उसका जो खेत था,
है ना, वो चारों ओर से फूलों के पौधों से घिरा हुआ था और खूब सुंदर फूल खिले हुए थे और वो हवा में ऐसे डोल रहे थे कि मानो कि लिंचों को वो एक बहुत ही अच्छी बढ़िया फसल उपलब्ध कराने की देने का वादा सा कर रहे हों। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर तक तो लिंचू प्रसन्न रहा, लेकिन शीघ्र इसकी जो प्रसन्नता थी वो दुख में परिवर्तित हो गई। क्या हुआ कि जल्दी ही बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए और ये ओले जो थे, है ना, काफी देर तक गिरते रहे। तब लिंचू ने कहा, आशा की संभवतः ये ओले गिरना शीघ्र ही बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओले गिरना बंद नहीं हुए, 1 घंटे तक लगातार बहुत तेजी से ओले गिरते रहे और लिंचू का खेत जो था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। उसका पूरा का पूरा खेत ओलों से ऐसे भर गया जैसे कि नमक की कणकणियों से उसको खेत को भर दिया गया, है ना। क्या हुआ कि उसका पूरा का पूरा खेत जो था वो नष्ट हो गया। फूलों वाले जो पौधे थे उसमें फूल तो फूल रहे, एक पत्ती विशेष नहीं बची। पेड़ों से सारी की सारी पत्तियां ओलों के कारण टूट गई, है ना। और इस प्रकार संपूर्ण घाटी जो थी वो बिल्कुल नमक की कणकणी से भरा हुआ बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा था, है ना। क्या हुआ, लिंचू की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, है ना। लिंचू और उसकी पत्नी, उसके बच्चे अपने खेत के बीचों बीच खड़े हुए और कहा कि हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद चली गई। पूरे वर्ष भर हमने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की और हमारी सारी की सारी फसल को बर्बाद हो गई। हमारी पूरी की पूरी जो मेहनत थी वो बर्बाद हो गई। ठीक है, लेकिन सभी के हृदय में एक आशा थी, विशेष रूप से लिंचू के मन में एक आशा थी, उसके हृदय में एक आशा थी। क्या आशा थी? ईश्वर की सहायता, कि ऐसी समस्या में, ऐसी आपत्ति में, ऐसी विपत्ति में ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी, अपने पुत्र से कहा कि भले ही ये संपूर्ण हानि हो गई है, लेकिन याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ठीक है, तो उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि बचपन से उसको ऐसा सिखाया गया था, ऐसी शिक्षा दी गई थी कि ईश्वर हर मुसीबत में पड़े होने वाले व्यक्ति की मदद करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगले वाले रविवार को लिंचू जो था वो सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचा, डाकखाने पहुंचा जा करके, और वहां से उसने एक डाक खरीदा और जहां पर सभी लोग लिखते थे वहां पर जाकर के उसने लिखना शुरू किया, है ना। उसने अपने मत्थे पर बहुत सारे बल लाते हुए, ठीक है, जो उसके भावनाओं को व्यक्त करने में लग रहे थे, है ना, सोच विचार करके उसने लिखना शुरू किया और लिखा कि हे ईश्वर, है ना, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों ही मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओलों ने हमारे सारे के सारे खेत को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ऐसा उसने चिट्ठी में लिखा और लिखा कि आपका लिंचू, इसलिए, है ना, और कहा कि आप सहायता के तौर पर मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं और आने वाली फसल तक मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, खिला पिला सकूं। इसलिए मुझे 100 पीसोस कृपया, इसलिए आप मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए। ऐसा उसने पत्र में लिखा और फिर जा करके उसने एक टिकट खरीदी और उसको जीप से चाट करके और उसको उसमें लिफाफे में लगाया, है ना, और लगा करके अपने एक मुट्ठी से के प्रहार से उसने उस टिकट को लिफाफे पर चिपका दिया, है ना, चिट्ठी वाले लिफाफे पर चिपका दिया और जा करके पोस्ट बॉक्स में उसे डाल दिया। अब क्या था कि जब डाक खाने का जो डाकिया था, तो जब वह पत्रों को छाट रहा था, तो उसने लिंचू के, है ना, लिंचू के ईश्वर के पते वाले पत्र को देखा और आश्चर्य से ठाका मार करके हंस पड़ा, क्योंकि अपने जीवन काल में उसने कभी भी
ईश्वर के पते को नहीं देखा था कि ईश्वर कहाँ रहता है ना। तो उसको लगा किसी ने ईश्वर के नाम चिट्ठी भेज करके मजाक किया है, ठीक है। तब वह हंसते हुए उस चिट्ठी को, उस पत्र को डाक बाबू के पास ले गया, डाक खाने के डाक बाबू के पास ले गया। तो पहले तो डाक बाबू ने उस पत्र को देखा और जैसा पोस्ट मास्टर हंसा था उसी तरीके से डाक बाबू भी हंस पड़े। लेकिन अचानक क्या हुआ, वो गंभीर हो गए और पत्र को खोल करके देखा और पढ़ा, ठीक है। और जब उन्होंने पत्र को खोला और पढ़ा तब वे लिंचो की सारी समस्या को जान गए, है ना। और वो ये भी जान गए कि लिंचो की ईश्वर में असीम विश्वास है ना। वह ईश्वर में बहुत ही ज्यादा आस्था रखता है ना, और बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा। इसलिए डाक बाबू जो थे ईश्वर में लिंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि वह पत्र का उत्तर, है ना, वह लिंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, है ना, ईश्वर की तरफ से पत्र को लिंचो को भेजेंगे और धन भी भेजेंगे ताकि ईश्वर में लिंचो का विश्वास बना रहे। अगर डाक बाबू है ना धन नहीं भेजेंगे या अगर लिंचो को धन प्राप्त नहीं होगा तो ईश्वर में लिंचो का विश्वास टूट जाएगा। और किसी भी कीमत पर डाक बाबू लिंचो के ईश्वर में विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए क्या किया उन्होंने अपने मित्रों, अपने सहयोगियों से थोड़ा थोड़ा दान, है ना, धन उधार लिया दान के रूप में, और अपने वेतन से भी थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने निकाला। और इस प्रकार से डाक बाबू जो थे वो 100 पीसों नहीं बल्कि 70 पीसों इकट्ठा करने में सक्षम हो पाए। और उस 70 पीसों को उन्होंने लिफाफे में रखा, है ना, लिफाफे में रख दिया। और जब अगले वाले रविवार को लिंचो जो था वो डाक खाने में आया और उसने ठीक है, और उसने पोस्ट मास्टर से पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्र तो नहीं आया है, ठीक है। तब डाकिया ने, ठीक है, तब पोस्टमैन ने, डाकिया ने लिंचो को पत्र थमाया और तब लिंचो ने पत्र को खोला और उसने रखे हुए धन को भी देखा। और जब उसने धन को गिना तो देखा कि धन पूरा नहीं है, मतलब पूरे के पूरे 100 पीसोस नहीं है बल्कि 70 पीसोस इसमें है, ठीक है। तब लिंचो क्रोधित हो गया, है ना। उसको लगा कि ईश्वर को कोई गलती नहीं कर सकता है, मतलब क्या ईश्वर को भी गिनती नहीं आती है, जो वो 100 की बजाय 70 इसने गिना, तो ईश्वर तो कोई गलती कर नहीं सकता है। और ना ही ईश्वर के पास में धन की कमी है कि वह 100 पीसों नहीं भेज करके 70 पीसों से भेजे, तो ईश्वर के पास ना ही धन की कमी है और ना ईश्वर कोई गलती कर सकता है। तो इसलिए अवश्य ही डाक खाने के कर्मचारियों ने ही ईश्वर के द्वारा भेजे गए 70 पीसों में से 30 पीसों निकाल लिए हैं और 70 पीसों लिफाफे में रख दिए हैं, ठीक है। ऐसा उसने मन में सोचा और तब जो है वो नाराज होकर, क्रोधित होकर के पुनः खिड़की पर गया और एक पत्र और उसने खरीदा और फिर लिखना शुरू कर दिया कि हे ईश्वर, जो आपने धन मुझे भेजा है उस धन में से केवल 70 पीसों मेरे पास में पहुंचे हैं केवल, और कृपया मुझे शेष बचे हुए 30 पीसों भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन एक बात है ईश्वर, एक बात याद रखना कि इस पैसे को, जो बचे हुए 30 पीसों हैं, इनको आप मुझे डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि डाक खाने के जो कर्मचारी हैं वे बेईमान लोग हैं, ठीक है। ऐसा उसने लिखा, ठीक है, ऐसा उसने लिखा और लिख करके उसने डाक पेटी में पत्र को डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि डाक बाबू ने इस पत्र को भी पढ़ा, है ना, इस पत्र को भी पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी इसकी, ए लेटर टू गॉड की, है ना। और इसके बाद में जो चैप्टर की उसको पढ़ाने की जो शुरुआत है वो हम आप अपने अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए।